रहमान रहीम सोहावा न्यूज़ HD के साथ मैं हूं आपका दोस्त अनिल असगर। नाज़रीन, आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये रेस्क्यू 1122 की वो बिल्डिंग है जिसे शायद अहलियाने सोहावा भूल चुके थे कि ये कभी मुकम्मल होगी या ये फंक्शनल होगी। लेकिन ये अहलियाने सोहावा के लिए एक खुशखबरी है जो आज सोहावा न्यूज़ HD के प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो काम रुका हुआ था वो उसको दोबारा से शुरू कर दिया गया है। और MPA राजा यावर कमाल साहब की खुसूसी काविशों से यहाँ पे जो है फ़ंड जारी किए गए हैं ताकि इसको जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए और ये फंक्शनल हो जाए। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद अज़ीज़ ख़ान साहब। हमेशा की तरह आज भी एक मुस्बत काम में, एक अच्छी काविश में इनका जो रोल प्ले है वो हमेशा रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कोई है इसका टाइम कि कब तक ये मुकम्मल हो जाएगी और तकरीबन 4-4.5 लाख लोग जो हैं सोहावा सिटी के वो कब इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ज़ैद भाई अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और ये बल्कि आपकी तरफ से और मेरी तरफ से अहलियाने सोहावा को मुबारकबाद कि ये काम क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई मैं जब सोहावा जब भी चक्कर लगता है तो अब तक कुदरती आफात और हादसात होते रहते हैं, GT रोड पे भी होते रहते हैं और इसके लिए अशद ज़रूरत होती है 1122 की। जबकि दीना में भी आपको पता है ये नहीं सहूलत नहीं है, जेलम से है। तो यहाँ बिल्डिंग बनी हुई थी तो एक दिन मैं यहाँ गुजरते हुए मैंने गाड़ी खड़ी की तो यहाँ रास्ता नहीं था अंदर आने का। बड़ी मुश्किल से मैं अंदर आया हूँ, गेट खुला हुआ था। तो अंदर जाके देखा तो तकरीबन बिल्डिंग सारी ख़राब हो रही थी। तो मैंने 3-4 माह पहले मैं राजा यावर कमाल ख़ान साहब के पास गया, मैंने कहा रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि बिल्डिंग सारी बिल्कुल तैयार है, मशीनरी अंदर नहीं है, कुछ सिस्टम इस तरह नहीं है कि बराए मेहरबानी आप इसकी थोड़ी सी निकालें ताकि सोहावा के लिए 1122 अगर हो जाती है तो ये बहुत बड़ा ही इनाम है। मेरे ख्याल में सोहावा के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक कदम है। तो उन्होंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने इस पर पूरी तरह तवज्जो रखी। और अभी जो फ़ंड जो हैं, बेसिक जो फ़ंड इसको रन करने के लिए वो इशू हो चुके हैं। तो फिर बाकी जो इसकी फैसिलिटीज़ हैं, गाड़ी है, ये दूसरी चीज़, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में वो कहते हैं कि इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करवा दें। तमाम तर इक्विपमेंट्स जितने हैं वो सारा भी 1 साल के अंदर अगले जो टेन्योर में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अगले साल में ना कि मिड में इंशाल्लाह वो चीज़ें भी आ जाएंगी। लेकिन ये कि बेसिक जो इसकी मशीनरी और अंदर जो सिस्टम है ये मतलब चलना शुरू हो जाएगा सारा सिस्टम। बहुत शुक्रिया ज़ैद भाई, हर अच्छे काम में आप हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारा काम है, सहाफ़ी का काम है कि मुआशरे में जो चीज़ें होने वाली हैं, जो गलत हो रही हैं उनको उजागर करना, और जो सियासी हमारे जो कायदीन हैं, सियासी जो लोग हैं या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम है उस पर जो मुस्बत तनकीद है उस पर अमल दरामद करके उसको ख़त्म करना। शेख अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, स्पेशली इस 1122 को लेके कई दफ़ा हमने यहाँ पे खबरियत भी की, रिपोर्ट भी चलाई। हमें दुख होता था जब हमारे लोग तड़पते थे और 40 से 45 किलोमीटर दूर से सफ़र करके 1122 यहाँ पे अपने लोगों की जानें बचाने आती थी। क्या महसूस कर रहे हैं कि अब यहाँ पे फ़ंड जारी हो चुके हैं काम के? बहुत शुक्रिया नील। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा गवर्नमेंट का कि उन्होंने दोबारा तवज्जो दी, क्योंकि 4 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका था। ये बिल्डिंग जो है इसका तमीराती काम जो है अल्तवा का शिकार था। तो हम तो परेशान हो गए थे, शायद ये पता नहीं भूत बंगले में या खंडरात में तब्दील होती जा रही है बिल्डिंग। तो नील भाई, ये रेस्क्यू 1122 जो है हमारे लिए जो अहमियत रखती है इसका अंदाज़ा हमें उसी दिन हो गया था कि जिस दिन ये तरक्की जोड़ ये बिल्कुल अलकादर यूनिवर्सिटी के पास एक हाई एस्टोटे का जो एक्सीडेंट हुआ और उसमें तकरीबन 12 के करीब जो कीमती जानें जो हैं वो चली गई थी। और वो सिर्फ हुआ ये था कि वो जैसे एक्सीडेंट हुआ तो उस जो हाई एस थी वो ऑटोमेटिक थी, उसके जो दरवाजे थे वो लॉक हो गए थे, उसके इंजन में पहले आग लगी, फिर आस्ता आस्ता पीछे आती गई। और यकीन माने कि वो वक्त हम सोचते हैं, वो हम उस वक्त आप भी मेरे साथ मौजूद थे, हम वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमने उन लोगों को अपनी आंखों के सामने हुए जलते हुए देखा है। और यकीन माने कि हम 2 से 4 दिन हम जितने दोस्त थे जो वहाँ पे मौजूद थे वो सो नहीं सके, हम रातों को रोना भी आता था। और उस दिन हमने जो हो सका हमने किया, हमने रिपोर्टिंग के हवाले से जो हमसे जितनी भी एहसास दिलाने के लिए ज़ुबान इस्तेमाल होती है हमने वो ज़ुबान इस्तेमाल की। सिर्फ ये तड़प हुई कि क्योंकि जेलम से आना गाड़ी का तकरीबन जो तेज़ से तेज़ स्पीड से भी आए तो 20 से 25 मिनट जो हैं वो दरकार थे। तो उस दौरान वो बिल्कुल जितने भी लोग थे वो
मुतासर हो चुके थे और वो उनके जो लवाकिन हैं वो आज भी रो रहे हैं, उसमें बच्चे भी थे। तो ये जो बिल्डिंग है ये मैं समझता हूँ कि जितना शुक्रिया अदा किया जाए गवर्नमेंट का या जिन लोगों ने काविशें की, जैद साहब हैं, इनका कम है, क्योंकि ये हम एहसास हो रहा है जिन्होंने अपनी आंखों से ये हादसा देखे हैं या रोज़ाना जो दिन को यहाँ पे हादसा होते हैं, लोग 2-2 घंटे पड़े रहते हैं, लोग कोई पास जाता नहीं उठाने के लिए, यार कोई ये ना हमारे सारी पड़ जाइए। तो ये रेस्क्यू का आना बहुत ज़रूरी था और मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और इसी तरह ये भी रिक्वेस्ट है कि अहलियाने सुहावा से, जिस तरह हमेशा पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि ये आपका है, ये हमारा है, हमारा काम बनता है यहाँ पे आना, चेक करना ये काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ज़रूर चेक करें। जितनी यहाँ की सुहावा की क़यादत है, तरीके इंसाफ की, या जो भी लोग हैं दर्द दिल रखने वाले, वो आएँ यहाँ पे चेक करें। अगर काम ठीक नहीं कर रहे तो हम सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, तरीके इंसाफ की क़यादत पूरी मौजूद है, इनको बताएं, इंशाल्लाह हम ज़रूर आपकी आवाज़ बनेंगे। जी बहुत शुक्रिया शेख अली रज़ा साहब। ये अहलियाने सुहावा के लिए एक अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट की जानिब से और ये समझे एक तोहफ़ा है, क्योंकि यकीन जाने जिस हादसे की अली रज़ा बात कर रहे हैं वो इंतहाई भयानक हादसा था और आज तक हम उसे नहीं भूले। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्त सनील असगर को इजाज़त दीजिए, फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।